हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे फैशन। इस वीडियो में हम आपको बेस कोट बताएंगे किस तरीके से बेस कोट की हम कटिंग करें, जो बी शेप वाला होता है बेस कोट उसकी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये मैंने कपड़ा ले लिया है। तो यह अंदर की साइड में हमारा ये सीधा है, इसको हमने डबल करके इस तरीके से बिछा लिया है। इसके ऊपर हमने प्रेस भी कर ली है अच्छे से, जिससे हमारे कोई सिमटे उमटे ना पड़े। तो इस तरीके से ये हमने बिछा लिया है सबसे पहले ये कपड़ा। अब इसके ऊपर देखिए सबसे पहले हम ऊपर से एक स्ट्रेट मार्क लगाएंगे। ऊपर से सबसे पहले हम सीधा निशान खींचेंगे, तो वो इस तरीके से हम ये लगाएंगे मार्क। ये हम कपड़े को सीधा करने के लिए लगा लेते हैं। और एक हम साइड से ये कन्नी निकालेंगे, उसका मार्क हम लगा देंगे। ये दोनों मार्क लगा दिए। इसके बाद में देखिए सबसे पहले हम सीने का चौथा हिस्से का एक मार्क लगाएंगे। सीना है हमारा 34 इंच, 34.5, तो 34 का चौथा हिस्सा होगा हमारा 8.5 इंच। ठीक है, 34 इंच का सीना तो 8.5 हमारा चौथा हिस्सा होगा, 8.5 पे लगा दिया। इसके बाद में आप इसको बेस कोट है तो 8.5 पे हम चौथे हिस्से पे नहीं रखते हैं, इससे आपको नीचे रखना पड़ता है। तो इसमें मैं थोड़ा बड़ा रखूँगा, तो हम 1.5 इंच इसमें मार्जिन रख ले रहे हैं, यानी चौथा हिस्सा उससे 1.5 इंच नीचे। ठीक है, उसके बाद में हमारी टोटल लंबाई 20 है, तो 20 में 1 इंच प्लस करके 21 पे हम मार्क लगाएंगे। बेस कोट काफ़ी तरीके से बनता है, तो मैं आज इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। और भी 2-3 तरीके की और स्टाइल से बन जाता है, सबका अलग अलग तरीका है, तो उस तरीके से भी आपको बताएंगे आगे। तो इन दोनों के बीच का हमने ये मार्क एक लगा दिया। इन मार्कों को सेम बराबर से इस तरीके से लगा लें, जो लगाएं, ताकि हमारे बिल्कुल स्ट्रेट आए। ठीक है, तो ये मार्क भी हम लगा के उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा मार्जिन रख लेंगे 1 इंच का, और क्योंकि ये हमारा दबाव में जाएगा, आधा इंच नीचे से और आधा इंच ऊपर से। बाकी सब मार्कों को हम स्ट्रेट खींच देंगे। तो ये हमारी जितनी लंबाई थी उससे हमारा 2 इंच ज़्यादा हो गया। 1 इंच हम अभी आपको बताएंगे किस लिए रखा, और 1 इंच तो हमारा दबाव के लिए हो गया। ठीक है, तो ये सब मार्क हमने स्ट्रेट कर लिया। अब देखिए गले का मार्क लगाएंगे, तो उसके लिए पहले हम तीरा लगाते हैं। तो तीरा हमारा है 16 इंच का, तो उसमें आधा इंच हम प्लस करेंगे। 8 दूनी 16, इसमें आधा इंच हमने मार्जिन प्लस कर लिया, जो हमारा दबाव में जाएगा। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें किस तरीके से हम ये रखते हैं। तो जैसे हमारा ये तो तीरा हो गया, आधा इंच हमने मार्जिन रख लिया, ये हो गया 8 इंच का तीरा और आधा इंच मार्जिन। इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम आगे वाले निशान से 1.25 इंच पीछे की तरफ को एक निशान लगाएंगे। इसमें हमेशा आपको ये मार्क लगाना ही है, क्योंकि ये एक तरफ से आपका इतना 1.25 इंच छोटा बनता है। अब देखिए यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे, तो वो लगाएंगे सीने का 12वां हिस्सा, तो वो कितना हुआ हमारा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पे लगाया। इसके बाद यहाँ से हम 1.25 इंच आगे की साइड को लगाएंगे, तो यहाँ पे ये हमारा इतनी चौड़ी पट्टी आएगी। ठीक है, जो हमारा तीरा है वो उतना चौड़ा रहेगा, और ये हमारा बी शेप का गला बनेगा। ये तीरा हमारा इतना ही रहता है, 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच उस साइड से छोटा। ठीक है, अब इससे आप और भी छोटा कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जितना छोटा आप करना चाहें उतना छोटा आप रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आपको ये गले की साइड में छोटा रखना ही पड़ेगा इतना। ठीक है, तो ये मार्क हमारे हो गए। ये आपका इतना इतना दबाव में चले जाएगा स्टिचिंग में, तो ये आपकी इतनी रह जाएगी, लगभग 3.25 इंच लगभग रह जाएगी। ठीक है, 3.25 इंच की ये तैयार आएगी। तो ये आप अपने हिसाब से रखें, बट आपको इस तरीके से ये करना ही होगा। जो तीरे का हमारा हमने ये स्टार का निशान बनाया है, ये एक निशान आपका वहीं आएगा हमेशा। अब देखिए सीने का चौथा हिस्सा लगाएंगे, इस वाले निशान पर हम लगाएंगे सीने का चौथा हिस्सा, सीने का चौथा हिस्सा, और इसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे फ्रंट में। ठीक है, 2 इंच की लूजिंग देंगे, और यहाँ से हम लगाएंगे तो
7 चौक 28 और हमारा है 30। 30 का हमारा, तो 30 का हम 7.5 लगाएंगे। 30 का हम लगाएंगे 7.5। 7.5 पे मार्जिन मार्क लगाए एक, और 2 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे। अभी इसमें हम डार्ट भी बताएंगे किस तरीके से हम डार्ट्स इसमें डालें, उसका भी मार्जिन हमें अलग से बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो जितना हमने सीने का रखा वही नाप लेंगे, भाई हम नीचे लगा देंगे। जो मार्क हमने सीने का लगाया वही मार्क हम नीचे लगा देंगे। ये आप नाप के भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, कमर से आधा इंच आपका ज़्यादा ही रहता है ये। तो अब देखिए हम जो डार्ट डालेंगे तो वो इसका मार्जिन किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं फ्रंट में 4.5 या 5 इंच। तो हमने यहाँ से 5 इंच पे एक डार्ट का निशान लगाया। ठीक है, तो डार्ट हमारी कितनी चौड़ी रहना है ये देखेंगे। तो 1.25 इंच हमारी दोनों तरफ से चौड़ी है, यानी 1.25 इंच में हमें पूरी डार्ट की चौड़ाई रखनी है। तो 3 सूत इधर से 3 सूत इधर से हम लगा लेंगे, और जितना मार्क हमारा आया तो 1.25 इंच हम यहाँ से बढ़ा देंगे। हमने ये 1.25 इंच आगे को बढ़ा दिया, जो हमारा डार्ट में दबेगा मार्जिन वो हमें बढ़ाना पड़ता है। ये शेप देंगे तो आपका जहाँ ये वाला निशान होता है, जो हम सीने के चौथा हिस्सा लगाते हैं, सीने के निशान तक आपकी शेप रहती है वी वाले की। ठीक है, बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा कर लें, बट उसमें आपकी कंधी पतली हो जाएगी। अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो आपकी कंधी पतली रहेगी। तो आप देखिए आर्म होल का किस तरीके से लगाएं। थोड़ी आपको गोलाई में शेप देनी है आर्म होल की, तो इस तरीके से आप मार्क लगाएं। ठीक है, अब यहाँ से एक मार्क लगा लेते हैं, इनको भी स्ट्रेट कर लेंगे। तो शेप देख लें, ज़्यादा शेप आपको नहीं देनी क्योंकि डार्ट पड़ेगी जब तो अपने आप शेप आ जाएगी। तो ये आपकी शेप आ गई। यहाँ से आपकी डार्ट अब बता देंगे। इस तरीके से आप स्ट्रेट मार्क लगाएं सबसे पहले। इसके बाद में देखिए ऊपर से हम लेंगे 5 इंच नीचे की तरफ और 5 इंच ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आप सीने वाला निशान है वहाँ तक भी ले सकते हैं। तो ये मार्क हम इस तरीके से लगा लेंगे। कुछ बेस कोड ऐसे भी होते हैं जिसमें हम फ्रंट में डार्ट नहीं डालते हैं, तो उसमें हम जो हमने मार्जिन वो बढ़ाया वैसे ही रहने देते हैं। तो इसमें हम फ्रंट में डार्ट नहीं डालते हैं, बट डार्ट डालना है तो आप डालें, इससे शेप अच्छी आती है। जब डार्ट डालें तो ये ध्यान रखें हम मार्जिन इसमें बढ़ा लेते हैं, थोड़ी शेप देख लेते हैं। अगर अच्छी शेप आती है तो इसको और थोड़ी सी हल्की सी हम शेप दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी शेप थोड़ी अच्छी हो गई। अब ये डार्ट का मार्जिन भी हमने बढ़ा दिया है इसमें। अब देखिए आर्म होल की हम गोलाई दे देंगे। तो गोलाई थोड़ी देख के दें आपको, अगर आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी तो आपको जो ये गिरेगी कंधी उस तरीके से आपकी, अगर राउंड अच्छा नहीं बना तो आपका ये शेप अच्छी नहीं दिखेगी बनने के बाद। तो इसलिए आप ये देख के बनाएं, बिल्कुल आपकी गोल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये बिल्कुल गोल आनी चाहिए। तो ये कंप्लीट हो चुका। अब ये देखिए हमने जो 1 इंच का मार्क लगाया था वो किस लिए लगाया था। तो ये देखिए यहाँ से हम ये गिराएंगे 2 या 2.5 इंच। 2.5 इंच ले लें, 2 इंच आपका कम हो जाएगा। 2.5 इंच लें, 2.5 से 3 भी ले सकते हैं आप, ज़्यादा अगर आपको रखना है तो 3 भी रख सकते हैं। तो देखिए सीने का चौथा हिस्सा लगाया यहाँ पे 8.5 इंच, उसका आधा कर देंगे, आधे पे मार्क लगाना है। ये हमने आधा करा, इसको हम नीचे की तरफ को सीधा करेंगे। तो यहाँ से हम वही 2.5 इंच का मार्क लगा देंगे। इसको आप 3 भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम तिरछा करेंगे। आगे से हम इस वाले मार्क पे करेंगे, बट पीछे से हम उस वाले मार्क पे ये करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ये करनी है।
ये देखिए हमने 2 इंच बढ़ाया था मार्जिन जो, तो 1 इंच तो हमारा दबाव का था, 1 इंच फालतू था, तो हमने इसीलिए 1 इंच बढ़ाया था क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर से वो उठ गया। तो अब हमारी ये लंबाई बराबर आ गई। यहाँ हमने सीने का 14 हिस्सा लगाया, उससे आधा करके ये मार्क लगाया, ये हमारी ये आएगी। ठीक है, अब देखिए हम पॉकेट बनाते हैं। तो पॉकेट हम किस तरीके से बनाएंगे, 1.5 इंच पीछे लेंगे, एक मार्क 1.5 इंच पीछे से लगाया। हम इसमें पॉकेट की लंबाई जो हमारी है वो 5 या 4.5 रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी पॉकेट नहीं रखेंगे। तो ये देखिए हमने 4.5 पे मार्क लगा लिया, आप 5 भी रख सकते हैं। ये मार्क हमने सीधे करें। अब देखिए यहाँ से हम 1.25 इंच नीचे की तरफ को मार्क लगाएंगे, 1.25 इंच नीचे की तरफ को, और यहाँ से हम 1.25 इंच नीचे की तरफ को एक मार्क लगाएंगे, एक तरफ से 1.25 इंच, एक तरफ से 1.25 इंच। तो ये आप तिरछी रख सकते हैं, काफ़ी बेस कोड होती है उनमें पॉकेट तिरछी होती है, और आपकी मर्जी आप सीधी भी रख सकते हैं। तो हल्का सा तिरछा आप इसे चाहें तो रख लें। तो मैं आपको तिरछी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ उसमें ये डॉट और ये तिरछी पॉकेट होती है, और जो हमारा आर्म होल की हमने गोलाई दी वो भी हमारी बड़ी होती है थोड़ी। तो ये हमारी पॉकेट हो गई तिरछी। ठीक है, आपकी मर्जी जिस तरीके से आप बना सकते हैं। आर्म होल अब देखिए इधर हम बनाएंगे आर्म होल के पास में पॉकेट, तो ये वाली हम यहाँ से लेंगे 1 इंच पीछे की तरफ को। तो इस बेस कोट में हमारा सीने के चौथे हिस्से से हमने 1.5 इंच नीचे रखा है आर्म होल, तो इसमें हमारा आर्म होल थोड़ा बड़ा रहता है, तो ये हमने बड़ा रखा है। आप चाहें तो इसको 1.25 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच की जगह 1.25 इंच। नॉर्मल जो होता है वो 1.25 इंच हमारा चलता है। तो ये हम लगा लेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसे भी तिरछा कर दिया है उसी तरीके से। यहाँ हम सीधा मार्क लगाएंगे, ये हमारी हो गई। पॉकेट को नाप लेंगे हम, तो वो जितनी चौड़ी रखें 3.5 रख देंगे, तो ये हमारी पॉकेट की लेंथ होगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, हमारी कंधी जो गिरना है, तो वो देखिए जैसे हमारी टोटल कंधी है 3.5 इंच लगभग, तो यहाँ से हम 1.25 इंच गिराएंगे। अगर 3.5 है तो उसका तीसरा हिस्सा हमने कर लिया और उतनी गिरा देंगे, तो 1 इंच एक सूट हुआ हमारा, तो हमने वो कंधी गिरा दी। इसके बाद में देखिए ये आप जो सी मर्जी चाहे वो पॉकेट बना सकते हैं, जैसे ये बॉन है बॉन बना सकते हैं या बेल्ट पॉकेट बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बनाएं पॉकेट। तो इसकी कटिंग कर देते हैं हम। तो ये आर्म होल की गोलाई आप अच्छे से दे दें। जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं आगे और भी तरीके की बेस कोट बनाना बताऊंगा किस तरीके से आप बनाएं। तो ये बी शेप में हमने इस तरीके का बनाया है, आगे और भी बताएंगे किस तरीके से बनाएं। फ्रंट हमारा कट चुका है, इसके बाद में हम बैक काटेंगे, किस तरीके से बैक काटें। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट है। ये कन्नी भी हम निकाल देंगे, ये हम पन्नी अच्छे से निकाल देंगे। जो हमारा सीधा निशान लगा है, तो वैसे तो हमें वहाँ से काटना है, बट हम थोड़ा सा मार्जिन रख लेंगे नॉर्मल सा। ठीक है, ये हमारे बैक का कपड़ा हमने बिछा लिया, प्रेस भी कर लिए इस पर। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। तो ये हम नीचे की तरफ को कर लेंगे क्योंकि हमें ऊपर से बैक 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है, तो ये थोड़ा हम और नीचे की तरफ को करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी 1.5 इंच ऊपर को उठेगी बैक। ये हमने नीचे की तरफ को कर लिया। ये हमने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि हम अपने मार्क सब कॉपी कर लें।
ठीक है, तो मार्क हम सब कॉपी कर लेंगे। और काफ़ी वेस्ट कोट होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा पीछे जो है बेल्ट भी बनी होती है, तो वो आपकी मर्जी है, बेल्ट चाहें तो लगा लें। जो उसके अंदर बेल्ट का कुंडा होता है वो आपको मिल जाएगा बाज़ार में, कहीं से भी आप ले सकते हैं इसको मार्केट से। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्क सब कॉपी कर लेंगे। तो इसमें मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगा, बेल्ट जिसकी मर्जी आती है वो लगवाता है और जिसकी मर्जी नहीं है वो नहीं लगवाता है। तो बेल्ट आप पूछ लें अगर आप किसी की बनाएं कि हमें बेल्ट आपको लगवानी है या नहीं लगवानी है, बिना क्या है उसके ना ही बनाए तो अच्छा रहता है। तो अब देखिए उसी तरीके से हम ये 1.5 इंच उठा देंगे ऊपर की तरफ, ये 1.5 इंच उठा देंगे हम। इसकी हम आपको स्टिचिंग की वीडियो भी देंगे कि स्टिचिंग किस तरीके से करें। काफ़ी आसान है स्टिचिंग, सिर्फ आपको जे में बनाना ही मुश्किल पड़ेगा, बाकी आपको बहुत जल्दी बन जाएगी। ये हम वही रखेंगे 3.25 इंच यानी सीने का 12वां हिस्सा, और हम ये 1.25 इंच आगे की तरफ को बढ़ा देंगे। तो ये हमारा मार्क हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, वही लगाएंगे हम 8.5 इंच का एक मार्क, क्योंकि हमारा 8 दूनी 16, 8 इंच हमारा तीरा और आधा इंच हमारा मार्जिन दबाव का, तो वही मार्क हम लगाएंगे और आधा इंच का मार्जिन। ठीक है, उससे हम 1.25 इंच कम कर देंगे, जो हमने उसमें 1.25 इंच कम करा था वही 1.25 इंच इसमें कर देंगे। ये नॉर्मल होती है कंधी। ठीक है, अगर आपको कोई ये वाला निशान तो आपका वहीं रहेगा, बट आप जो गला होता है वहाँ से आप छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं, कंधी को एक साइड से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बराबर आ रही है। ठीक है, तो हम तिरछी इसको देखिए लगाएंगे, तो वो किस तरीके से लगाएंगे ये भी बताएंगे आपको, और मार्जिन का भी बताएंगे किस तरीके से हम इसमें मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारा देखिए मार्जिन हम किस तरीके से रखना है, 8.5 इंच हमारा सीने का चौथा हिस्सा और 1 इंच की हम इसमें मार्जिन रखेंगे लूजिंग का। ठीक है, 1 इंच का लूजिंग का मार्जिन, आधा इंच का हमें दबाव का रखना है, तो आधा इंच हम दबाव का रख देंगे जितना आपको दबाव का रखना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप पूरा भी रख सकते हैं, जैसे हम बेस वो काटते हैं जबार कट अपनी, उस तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो उसमें आपको बैक छोटी रखनी होगी, यानी सीने का चौथा हिस्सा। ठीक है, यह हम डॉट का मार्जिन इसमें बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, डॉट का मार्जिन हमने इसमें बढ़ा दिया। ये हमारा देखिए लूजिंग सहित 10 इंच आया है, वही 10 इंच हम नीचे की साइड में लगा देंगे। नीचे की साइड में हमने 10 इंच लगा दिया, और कमर में हमने अपना चौथा हिस्सा लगा के हमने और उसमें डॉट का मार्जिन भी बढ़ा दिया है। तो ये देखिए हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो बैक है, बैक में हम ज़्यादा गोला नहीं रखेंगे क्योंकि बैक हमारी इतनी गोलाई नहीं होती बैक में, तो हम पीछे वाले शेप देंगे इस तरीके से, और फ्रंट इसको कर देंगे यहाँ से आप इस तरीके से राउंड करें। ठीक है, इसमें नीचे से आपको ज़्यादा गहरा वाला राउंड नहीं देना है, इस तरीके से राउंड दें। ये राउंड हो गया आपका। इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, हम कंधी जो गिराएंगे, तो हमारी अगर आपने फ्रंट की 1.25 इंच गिराई है तो बैक की आप 1 इंच गिराएं। ठीक है, अब फ्रंट की 1.25 इंच है तो बैक की 1 इंच गिराएंगे, यानी 2 सूत हम कम गिराते हैं बैक की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ये हमारी कंधी हो गई। इसके बाद में देखिए आप क्या करेंगे, ये हमारी पलटने में लगभग 1.25 इंच दब जाएगी, तो वो 1.25 इंच का हम एक और मार्क लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच का लगाया था, क्योंकि हमारे इसमें कॉलर नहीं होता तो ये फंसे नहीं, इसलिए हम इसे और बड़ा रखते हैं। 1.25 इंच का हमने नीचे की तरफ को और मार्क लगाया है। तो इसका हम जो हाला बनाएंगे बैक का,
वो बड़ा रखेंगे। आप इसे आधा इंच भी कर सकते हैं, ठीक है। पौन इंच हमने रखा है। तो ये नॉर्मल होता है, नॉर्मली इसे पौन इंच हम रख लेते हैं ताकि हमारा ये शर्ट के कॉलर में फंसे नहीं, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब ये देखिए इतनी चौड़ी पट्टी है तो हमारी ये पलटने में भी चली जाएगी। पलटने के बाद कितना बचेगा ये भी आपको बताएंगे आगे, तो वीडियो देखें। तो इतना हमारा ये देखिए पलट जाएगा इस तरीके से। तो वही हम मार्जिन लगा लेते हैं। लगभग अगर आपको पौन इंच ये पलटा तो आपका इतना ये पलटने में आ जाएगा। तो आपका गला वही रहेगा नॉर्मल सा 1.5 इंच गहरा लगभग रहेगा। तो ये आपका शर्ट में फंसेगा नहीं, क्योंकि शर्ट का हम 1.5 इंच का गिराते हैं तो इसका हमारा 1.25 इंच और ज़्यादा आ गया है। तो ये साइड से 1.25 इंच नीचे को रहेगा। कॉलर जो हमारा है तो उससे 1.25 इंच नीचे की तरफ को बैठा रहेगा, इससे हमारा कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से हम शेप देंगे, वही शेप आ गई हमारी ये। अब डार्ट्स देखिए, तो हम सबसे पहले पौन इंच यहाँ से उठाएंगे। बैक हम हल्की सी राउंड में रखते हैं, ठीक है। गोलाई जो हमारी होती है वो थोड़ी सी इस तरीके से राउंड होती है। उस साइड से हमारा वही मार्क रहेगा। यहाँ से हमारा पौन इंच कम हो जाएगा। पौन इंच की जगह आप इसको आधा इंच भी कर सकते हैं। तो पौन इंच नॉर्मल है। यहाँ से देखिए 4 इंच पीछे को हम डॉट्स डालेंगे। डॉट्स की चौड़ाई हमारी वही रहेगी जो उसमें थी। अब बैक में आप 2-3 तरीके की डॉट्स डाल सकते हैं, तो आपको बताते हैं किस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ से ये मार्क लगाए हमने लेंथ की, कितनी लंबी डॉट से। तो नीचे की तरफ कर दी। नीचे से आपका नहीं बढ़ सकता इसमें, ठीक है। ऊपर से आप इसको सीने वाली लाइन तक कर सकते हैं। नॉर्मल डॉट हमारी लगभग 10 इंच की होती है। 10 इंच लंबी आप डॉट रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से ख़त्म हुई हमारी डॉट्स, हमारी डॉट से हुई। तो आप इसको और किस तरीके से डाल सकते हैं ये भी बता देते हैं आपको। एक तो हमारी ये हो गई, और कुछ बेस कोट बनाते हैं लोग तो उसमें हमारी इस तरीके की पड़ती है। मैं रेड वाली से बताऊंगा आपको किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी नीचे से बिल्कुल सीधी चली जाती है। तो आप यहाँ पे हल्का सा मार्जिन बढ़ा दें, या नहीं भी बढ़ाएंगे तब भी आपका ये चलेगा, ठीक है। यहाँ से तो हमने बढ़ा दिया, बट यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं इसको मार्जिन, ठीक है। जैसे यहाँ से आप इतना सा हल्का सा तिरछा ये मार्क लगा सकते हैं। बट ये अगर आप सीने के बराबर पर रखेंगे तब भी आपका बिल्कुल फिटिंग में रहेगी। अगर आपको हल्का सा ढीला रखना है तो मार्जिन बढ़ा दें, वो डार्ट में आपका दब जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है बैक। इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए आपका फ्रंट और बैक बराबर आए हैं, यानी कि हमारा बिल्कुल फिट बैठेगा। और यहाँ से आपका पलट जाएगा तो आपका ये 1.25 इंच वो पौन इंच आगे की तरफ को आ जाएगी बैक। तो हम कटिंग कर देंगे। तिरछी कटिंग करेंगे यहाँ से। और अगर आप देख लें, अगर किसी की कंधी ज़्यादा गिरी हुई है तो आप कंधी का निशान अपने हिसाब से लगाएं। मान लीजिए अगर आपकी किसी की ज़्यादा कंधी झुका हुई है तो आप कंधी उसकी ज़्यादा गिराएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप कंधी नहीं देखते तो आप नॉर्मल हिसाब से चलें, तीसरा हिस्सा लगा दें, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। ये हमारी फोल्ड होगी, ठीक है। तो इतनी हमारी गला रह जाएगा, नॉर्मल है ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। और ये साइडों में भी जो आपको वीडियो और चैनल दिख रहे हैं इनको भी आप सब्सक्राइब एंड वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।